नमस्कार दोस्तों, जय माताजी, हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है आपके घर की यह औरत, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रही है। हो जाइए सावधान, इस औरत से आपका क्या रिश्ता है, आज सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। अगर आपने आज इसका नाम नहीं जाना, इसका चेहरा नहीं देखा, तो दोस्तों कल तक बहुत देर हो जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी यह औरत नरक बना देगी। जीते जी आपको इस धरती पर ही नरक भोगना पर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपकी सबसे बद्धी दुश्मन है और आपके सबसे नजदीक रहती है। इस औरत ने आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके घर की खुशियों को बांध रखा है। दोस्तों, इस औरत के तंत्र मंत्र के कारण आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही आपका व्यापार भी सही नहीं चल रहा है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस औरत के काले जादू के कारण आपको अपनी जिंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। आप धीरे धीरे इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको अब जीने में भी मजा नहीं आ रहा है। आप अपने घर में भी चैन से नहीं रह पाते हैं, घर छोड़कर भागने की इच्छा करती है। आपके घर परिवार में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यह औरत है जो आपकी दुश्मनी में तांत्रिक बन चुकी है। दोस्तों, इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको बर्बाद करना और आपकी दुश्मनी के चलते आपको परेशान करना और आपको कंगाल बनाना। दोस्तों, जब आप रोते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो इस औरत को बहुत खुशी पहुंचती है। और जब आप दोस्तों अपने जीवन में थोड़ी सी खुशियां पाते हैं, जब आप अपने जीवन में थोड़े से हंसते हैं, खेलते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर बहुत तड़पती है, बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि इस औरत से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती। फिर यह औरत आपके ऊपर बहुत खतरनाक और जानलेवा तंत्र मंत्र करवाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत कोई पराई नहीं है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। आज इस वीडियो में इस औरत की सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए जाग जाग कर जानकारी जुटा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग आज इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसके घर में माता लक्ष्मी खुद चलकर आएगी और उसे मालामाल बनाएंगी। तो अभी अभी जाए और अपने हाथों से लिख दे जय लक्ष्मी माता। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह कौन औरत है जो आपके आसपास ही रहती है, आपसे दुश्मनी के चलते आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रही है। दोस्तों, ताजी ताजी जानकारी लाया हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और उनको फिर बाद में कुछ समझ नहीं आता और उनकी जिंदगी में फिर बड़ी परेशानी आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, वीडियो में 3 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बात करता हूं। पहले तो क्या हो रहा है आपके जीवन में जो बहुत गलत है, उसके बारे में, आप उस चीज से बाहर कैसे आएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, उपाय भी बताता हूं, सावधानी भी बताता हूं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पूरा का पूरा देखे। अब जो भी बोलूं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास कई सारी औरतें होती है, कई सारी महिलाओं से हम घिरे हुए होते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक पुरुष है तो ही आपको एक महिला से खतरा है, नहीं, अगर आप एक महिला है तो भी आपको एक महिला से खतरा बन रहा है इस समय, और वह महिला आपके आसपास आपके बहुत नजदीक ही मौजूद है। देखिए, इंसान अपनी जिंदगी में महिलाओं से घिरा हुआ होता है। इंसान का जन्म एक महिला के द्वारा ही होता है, जो उसकी माँ होती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है दोस्तों, तो उसके घर में उसकी दादी माँ, उसकी बुआ उसको खिलाती है। फिर वह स्कूल जाता है तो स्कूल में भी उसको एक शिक्षिका मिलती है जो उसकी अध्यापिका के रूप में उसको जीवन में मार्गदर्शन देती है। उसके बाद फिर जब वह बड़ा होता है तो उसकी एक बहन होती है जिसके साथ वह अपनी आधी जिंदगी गुजार देता है। उसके साथ खेलता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और फिर जब वह युवावस्था में होता है तो उसकी शादी हो जाती है और फिर उसकी पत्नी के रूप में एक महिला से वह जुड़ता है और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी वह गुजार देता है। इसके बाद इस अंतराल में वह कई महिलाओं से दोस्त जुड़ा होता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में महिलाओं का बहुत महत्व हो दोस्तों, और महिलाएं दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है, मां पार्वती का स्वरूप होती है। जब महिलाएं दोस्तों अपने परिवार को किसी परेशानी में देखती है, अपने परिवार को किसी मुसीबत में देखती है, तो वह अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है दोस्तों, और अपने परिवार की रक्षा करती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जो आपके लिए एक चुड़ैल का कार्य कर रही है।
आपके जीवन में एक दुश्मन का कार्य कर रही है। आपको उस महिला से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महिला आपके लिए लक्ष्मी का रूप नहीं है। हर महिला आपके लिए देवी का रूप नहीं है। कुछ महिला आपकी दुश्मन भी है। कुछ महिला नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। आज उसी महिला के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप दोस्तों 4 लोगों से बहुत डरते हैं। यह 4 लोग वही है जिसके बारे में आप हर बार सोचते रहते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बातें बनाएंगे। लेकिन असलियत में उन 4 लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले दोस्तों, तो आप अपनी आंखें नीचे झुका कर नहीं बल्कि सीधी तान कर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप 4 लोगों में जाते हैं, यानी कि जब आप लोग किसी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं या फिर कहीं भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो आप अपनी नजरें नीचे रख लेते हैं या फिर अपना मोबाइल निकाल लेते हैं दोस्तों, और उन सभी लोगों से नजरें चुराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपनी नजरें हमेशा तान कर रखिए और लोगों से आंखें मिलाना सीखिए। आप दोस्तों इस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक इसी तरह वह भी इसी दुनिया में जी रहे हैं। आप किसी से कम नहीं है। अगर आपने किसी को छेड़ा तो सामने वाला आपको भी जवाब देगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई छेड़े तो सहना मत, आप भी उसका बिल्कुल अच्छे से जवाब देना, ताकि दूसरी बार सामने वाला आपको छेड़े ही ना। और ध्यान रखना, इन 4 लोगों के चक्रव्यूह में मत फंसना, क्योंकि इन 4 लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं। यह 2 दिन बोलेंगे और तीसरे दिन आपको भूल जाएंगे। इसलिए आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है उसे फर्क पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में अगर खाने को रोटियां नहीं होगी तो आपको कमाना पड़ेगा। 4 लोग नहीं आएंगे आपको रोटी देना, इसलिए 4 लोगों के बारे में मत सोचिए। और फिलहाल उस औरत की बात हो रही है जिसने आपका जीना हराम कर रहा है, जिसने आपकी जिंदगी को नरक बना रखा है। आइए ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या जिंदगी में वह सब पाना आसान है जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए आप जीते हैं, जिसका सपना देखते हैं? क्योंकि हमने अक्सर महसूस किया है जीवन में, जब भी हम कुछ मन का करना चाहते हैं, कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कुछ भी डांट से हटकर करना चाहते हैं, तो हमारे कदमों को रोक दिया जाता है। आखिर यह रोकने वाले लोग कौन होते हैं? यह वही 4 लोग होते हैं जो हमेशा हमारे दुश्मन के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इन 4 लोगों के डर की वजह से हम जीवन में मन मुताबिक निर्णय नहीं ले पाते। इन 4 लोगों के डर की वजह से हमारे माता पिता हमें आजाद नहीं छोड़ पाते। जीवन में एक बात तो तय है, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो इन 4 लोगों की छाती पर पांव रखकर हमें दुनिया की रेस में आगे निकलना पड़ेगा। हमारे घर वालों को यह समझाना पड़ेगा क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि दोस्तों, समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है। नमस्कार दोस्तों, जय माताजी, हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है आपके घर की यह औरत, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रही है। हो जाइए सावधान, इस औरत से आपका क्या रिश्ता है आज सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। अगर आपने आज इसका नाम नहीं जाना, इसका चेहरा नहीं देखा, तो दोस्तों कल तक बहुत देर हो जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी यह औरत नरक बना देगी। जीते जी आपको इस धरती पर ही नरक भोगना पर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपकी सबसे बद्धी दुश्मन है और आपके सबसे नजदीक रहती है। इस औरत ने आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके घर की खुशियों को बांध रखा है। दोस्तों, इस औरत के तंत्र मंत्र के कारण आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही आपका व्यापार भी सही नहीं चल रहा है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस औरत के काले जादू के कारण आपको अपनी जिंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। आप धीरे धीरे इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको अब जीने में भी मजा नहीं आ रहा है। आप अपने घर में भी चैन से नहीं रह पाते हैं, घर छोड़कर भागने की इच्छा करती है। आपके घर परिवार में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यह औरत है जो आपकी दुश्मनी में तांत्रिक बन चुकी है। दोस्तों, इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको बर्बाद करना और आपकी दुश्मनी के चलते आपको परेशान करना और आपको कंगाल बनाना। दोस्तों, जब आप रोते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो इस औरत को बहुत खुशी पहुंचती है। और जब आप दोस्तों अपने जीवन में थोड़ी सी खुशियां पाते हैं, जब आप अपने जीवन में थोड़े से हंसते हैं, खेलते हैं, तो यह औरत अंदर ही अंदर बहुत तड़पती है, बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि इस औरत से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती। फिर यह औरत आपके ऊपर बहुत खतरनाक और जानलेवा तंत्र मंत्र करवाती है। आगे वीडियो में उपाय और इसका नाम भी बताने वाले हैं, इसलिए अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो थोड़ा सा समय और निकालिए और हमारी आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो ज्ञान हम आपको प्रदान करने वाले हैं वह मामूली नहीं है, वह आपको हर समस्या से बाहर निकालने वाला है।
आपकी जिंदगी को सही दिशा दिखाने वाला और आपको एक बहुत बड़े गद्दार से बचाने भी वाला है। दोस्तों, जीवन में एक बात का सदैव ध्यान रखना, संगति आपको बहुत बड़े पद पर पहुंचा सकती है या फिर ऊंचे पद से जमीन पर भी गिरा सकती है। अगर आपके मित्रगण, परिवार के सदस्य, सलाह देने वाले लोग सब अच्छे हैं तो आपका भविष्य अच्छा है, लेकिन वही लोग अगर उल्टे काम करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपको गलत दिशा में भेजते हैं, जुआ सट्टा आदि बना देते हैं, तो ऐसे लोग अच्छी प्रतिष्ठा को भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए संगति का खास ख्याल रखना। पहला जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नाम दोस्तों एम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से आपको बचकर रहना है। एक एक करके 3 लोगों का नाम हम आपको वीडियो में बताएंगे। हाल फिलहाल में हमने आपको मां एक अक्षर की हिंट दी है, जिस आधार पर आप अपने परिवार के सदस्य में, आपसी रिश्तों में और मित्रगणों में यह देख सके कि एम नाम का व्यक्ति कौन है। अंग्रेजी के अक्षर से जिस भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है, पुरुषों में वही हाल फिलहाल में आपकी तरक्की का सबसे बद्धा दुश्मन है। आपकी दुश्मनी में यह इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, आपको गिराने के लिए कोई भी साजिश रच सकता है। आप एक बात का खास ख्याल रखें, हनुमान जी की भक्ति हमेशा हमें शक्ति प्रदान, क्योंकि यदि आप उनको धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिलेगा, और यदि ईमानदार रहेंगे तो मित्रों वह भी आपके प्रति ईमानदार ही रहेंगे। साथ ही बता देते हैं कि किसी काम के लिए की गई कोशिश पूरी तरह से सफल रहेगी। मित्रों, आप काम को मन लगाकर करेंगे और सफलता के द्वार तक पहुंचाएंगे। किसी काम के लिए मित्र आप लोगों के सामने हाथ फैला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में वह क्षमता है जो औरों में नहीं है। विद्यार्थियों को अपने सीनियर से मदद मिलेगी, और गाय को रोटी खिलाए तो इससे लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहेगा। बहुत सी बातें आप दोनों के मध्य साफ हो चुकी है। अब आप भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। अब आपको छोटे छोटे कदमों प्रेम संबंधों को लेकर बढ़ाने होंगे। साथ ही मित्रों, पैसों की स्थिति में अचानक से तो नहीं, लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बनेगी और उन पैसों को निवेश करने की योजनाएं आप बना लेंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए नए अवसर भी आपके सामने आएंगे मित्रों, और संतान पक्ष की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा। अपने मुख्य काम को छोड़कर अन्य कामों में उलझ जाए से थोड़ी टेंशन भी बढ़ सकती है, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधाएं अब दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली का माहौल बनेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आप इसे समझदारी से सुलझा सकते हैं। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और बिजनेस में आपका कोई लिया गया निर्णय आपको खुशी देगा। आप अपने माता पिता के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर सकते हैं और यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आध्यात्मिक कार्यों में जुड़कर आप नाम कमाएंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके घर की सजावट पर आपका पूरा ध्यान रहेगा और आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है और आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना है। दोस्तों, भगवान का यह खेल आपको वह सब कुछ देने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है और अब आपको केवल आगे बढ़ना है। भगवान के आशीर्वाद से आपका जीवन सफलता और से भरने वाला है। अब वह समय आ गया है जब आपके सपने साकार होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आप चाहते थे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि उन्हें बौद्धिक और मानसिक बोझ से राहत मिलेगी। यह वह समय है जब वे अपने दिमागी तनाव से मुक्त होकर अपने अध्ययन में और अधिक फोकस कर सकेंगे। उनके जीवन में वह समय वापस आएगा जिसकी उन्हें लंबे समय से जरूरत थी। हालांकि आपके जीवन में कुछ पुराने लेनदेन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी, विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में किसी भी जरूरी जानकारी को साझा करने से बचे, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन तालमेल बनाकर चलने का रहेगा। आपको अपने खर्चों को लेकर थोड़ा अधिक सचेत रहना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसका असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आपको किसी बेवजह की टेंशन ने घेर रखा था तो अब उससे भी छुटकारा मिलेगा। माता पिता के साथ कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तुला राशि के जातकों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि किसी काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह एक मित्र की मदद से सुलझ जाएगी। लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है, जो आपके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील फाइनल हो सकती है।
जो आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगी। चारों ओर खुशी का माहौल बना रहेगा और आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज के दिन आपको अपनी सेहत पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी और जीवन साथी हर कदम पर आपका साथ देंगे। हालांकि किसी से कहा सुनी हो सकती है, जिससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन इस तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि इसका हल भी जल्दी ही निकल आएगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे उनका व्यापार और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज के दिन आपको अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। किसी काम को लेकर आपको योजना बनाकर चलना होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्दी और सफलतापूर्वक हासिल कर सके। आज का दिन परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने का मौका देगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। धन से संबंधित किसी भी कदम को जल्दबाजी में न उठाएं, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। परिवार में आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने पिता से बातचीत करना लाभदायक रहेगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और किसी सहयोगी से मदद लेनी पड़ सकती है। किसी भी इंसान पर अपना गुस्सा उतारने से पहले एक बार यह जरूर सोच ले कि क्या उसकी सच में गलती है या नहीं, क्योंकि कभी कभी बिना कुछ सच जाने, बिना कुछ बात जाने हम अनजाने में किसी के ऊपर भी अपना गुस्सा उतार देते हैं। इस वजह से फिर हम बुरे बन जाते हैं और हम किसी से नजरें नहीं मिला पाते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने गणेश जी के शेर के बारे में आपको ज्ञान दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश जी की आंख हमें जीवन में क्या सुख देती है। दोस्तों, गणेश जी की आंखें छोटी होती है, जो हमें ध्यान लगाने की सीख देती है। देख परख कर फैसले लेने की यह सीख आपके भी बड़े काम आ सकती है, क्योंकि भगवान गणेश जी की आंखें जो है वह बहुत छोटी होती है। इधर उधर ज्यादा उनकी आंखें नहीं भटकती है। उसे आपको जीवन में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति क्लेश करवा सकता है। ऐसे में किसी की बातों में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, तो भरोसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचना होगा, क्योंकि इस स्वार्थी और मतलबी दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी का साथ नहीं देता है, बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं जुटा है। वहीं आपके जीवन में जब किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो तो उस नए व्यक्ति के गुण और अवगुण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ किस तरह का स्वभाव रख रहा है। दोस्तों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर में आपको क्लेश नहीं होने देना है। दोस्तों, भगवान गणेश जी के जो कान होते हैं वह भी हमें बड़ी महत्वपूर्ण सीख देते हैं। गणेश जी के बड़े काम बुरी बातों को कान से दूर रखने की सीख देते हैं। वह एक सीख यह भी देते हैं कि आप सोने सबकी, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने विवेक थी वे सब खत्म होने वाली है। जी हाँ, यह समय अब आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आपको इस समय का पूरी तरह से आनंद लेना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपके साथ होगी। अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि मिलेगी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में सब कुछ आपके मन के अनुसार हो रहा है। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यही कारण है कि आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी मुश्किल अब दूर होने वाली है। भगवान कुबेर महाराज की कृपा से आपकी जिंदगी में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कुबेर महाराज आपके साथ है। आपकी कुंडली में जो यह जबरदस्त योग बन रहा है आपकी सभी समस्याओं को मिनटों में हल कर देगा। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपको इस समय का सही तरीके से उपयोग करना है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में वह सारे बदलाव आ रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है। अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है और वह भी बहुत जल्दी। आपको बस भगवान के संकेतों को समझना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, यह पूरी तरह से बदलने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऊपर वाले सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आदेश मिल चुका है और अब आपकी जिंदगी में वह समय आ चुका है जब आप बड़ी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद अब आपके साथ है
और वह सब कुछ अब आपके पास होगा जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। जी हाँ, विशेष रूप से वह चीजें जिन्हें पाने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की, वह अब आपको मिलने वाली है। यह समय वह है जब आपकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। अब से आपके जीवन का शुभ समय शुरू हो चुका है और यह समय आपको वह सारी खुशियां देने वाला है जो आप चाहते थे। ब्रह्मा के सभी 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा अब आपके जीवन पर बरस रही है और उनका आशीर्वाद आपके घर पर है। अब आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों, खोटा सिक्का नदी में बहाने से हमारे ऊपर की जो भी पनौती और दुर्भाग्य रहता है वह उतर जाता है। घर और दफ्तर में कुछ बदलाव आपको गुस्सेल बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से जैसे रवैये पर काबू रखना सीखना होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और जिन लोगों से आपकी पहचान नहीं है उनसे थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि वे आपके लिए अनजान है। और अनजान पर भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों, परिवार के सदस्य की जरूरतों को तरजीह दें। वे किस चीज के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं, दोस्तों लिए अब हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता देते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तत्पश्चात हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अभी बताने वाले हैं। मित्रों, उन सावधानियां को भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए अब वीडियो के बीच में एक छोटा सा उपाय हम जान लेते हैं। चावल की पोटली करेगी कमाल। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दुर्बल होता है तो मानसिक तनाव उसे आए दिन परेशान करता है। मन की अशांति के कारण नौकरी व्यापार में भी काम बिगड़ धाने लगते हैं। ऐसे में किसी भी शुक्रवार के दिन 21 पीले चावल को लाल रंग के कपे में बांध ले। अब इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करे और फिर पूजा के बाद इसे तिजोरी या अपने पर्स में रख ले। मान्यता है इससे धन की कमी नहीं रहती है और तनाव दूर होता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपको एक सावधानी बरतनी है कि चाहे कोई कितना भी अपना ही क्यों ना हो, चाहे परिवार का ही क्यों ना व्यक्ति हो, आपको पैसों की लेन देन, पैसों की उधारी नहीं करनी है। पिछले लंबे समय से आप लोन लेने की भी सोच रहे थे लेकिन कागजी कार्रवाई बहुत मुश्किल थी। तो दोस्तों, अब कागजी कार्रवाई भी आसान होगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपने क्षमता से ज्यादा आपको लोन लेने से बचना है। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दीज दे, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाए। अर्थात मित्रों, जीवन संघर्ष भरा होता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इनका सामना भी करना पड़ता है। तो किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्यपथ पर चलना छोड़ दे। इसलिए मित्रों, ठोकर से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अगले 24 घंटे के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, मन में दुविधाएं बनी रह सकती है और किसी निर्णय को लेकर आप परेशान ना हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने का इंतजार करना होगा। मित्रों, आप ध्यान रखिए कि अपने मन की आवाज अब सुने। आपका मन क्या कह रहा है, इधर उधर की बातों को भूलकर केवल आपको अपने मन की स्वयं की आवाज सुनने होगी और अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अचानक अगर आपके मूड में बदलाव आया तो इस वजह से मित्रों आपके काम अटक सकते हैं और भावनाओं की आपके ऊपर अधिकता रहेगी, जिस कारण लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है। परंतु अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास में कमी जो है वह बिल्कुल ना होने दे। तो वही मित्रों, प्रोफेशनल रूप से आपकी उन्नति का मार्ग खुलेगा और प्रमोशन होने के पूरे योग बन रहे हैं। व्यापार में जिस टेंडर या प्रोजेक्ट का कुछ समय से इंतजार था वह आपको मिल जाएगा, लेकिन मित्रों कुछ प्रयत्न भी करने पड़ेंगे और किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में हर काम बिगड़ता ही है। और पूजा पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपको नए अवसर और नएपन के प्रगति के मार्ग मिलेंगे। अपने मन में स्थिरता और संयम बनाए रखें और प्रोफेशनल वातावरण में उस स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो मित्रों, आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपके जीवन में कई पुराने तरीके खत्म हो, ऐसा जो आपके जीवन धारा को उचित दिशा में ले जाए। मित्रों, जीवन की दौड़ में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, तो उस लक्ष्य को जानने का प्रयास करे और उसकी ओर अग्रसर हो। और यदि आर्थिक रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो जल्द ही वह सामान्य हो जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखिए मित्रों, अपने आप पर अगर आपने भरोसा रख लिया तो आप जीवन की हर कठिनाई से लड़ जाएंगे। और दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सीमाओं के बारे में पहले यह तय कर ले, इससे आप किसी की मदद बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। और आप में से जो यह सोच रहे हैं कि किसी भी चीज के चुनाव करने का यह सही समय है, वे सही सोच रहे हैं। अवसर आपके सामने आएंगे, आपको उन्हें लपक होगा और जॉब के मामले में आपके रुके हुए या स्थिर महसूस कर सकते हैं। कुछ चीजों में ठहराव सा रहेगा, आपको आगे बढ़ने रास्ते तलाशने होंगे। लेकिन मित्रों, जब आप रास्तों को देखेंगे तो धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे और इन रास्तों पर आपको कैसे चलना है यह भी आपको वक्त ही सिखाएगा। सफलताओं और आनंद से भरा भी रहेगा। मित्रों, आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और कुछ अप्रत्याशित
सुखद घटना भी हो सकती है। कुछ मामलों में आपको खुद का ध्यान रखना पड़ सकता है मित्र। अत्यधिक श्रम और तनाव वाले कामों से बचकर करियर के मामले में आप परिवर्तन की राह पर जाएंगे और आपके कार्य जो है वह पुरस्कृत होंगे। केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर आपको ध्यान देना है, अग्रसर होना है। और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े मित्र, तब आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है और कुछ नए अवसर और बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। आप अपने निर्धारित लक्ष्य तय समय में पूरे कर पाएंगे और किसी मित्र से रिश्ते में खटास आने की संभावना बन रही है। मित्रों, मामूली विवाद भी हो सकता है, तो सावधानी जो है पूरी बरते। कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार अवश्य कर ले और कुछ प्रमुख उपलब्धियां मिल सकती है। काम पूरा होने से आप प्रशंसा पाएंगे और मित्रों ध्यान रखें कि बहुत खुशी का स्रोत भी बना पाएंगे। और वहीं किसी बात को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी मित्रों, उसका जल्द ही समाधान मिलेगा। लेकिन समाधान मिलने के बाद आपको रुकना नहीं है, अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। और काम में फोकस आपका जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका उपयोग अपने काम करने में करें, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना करें। अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें और मन में किसी भी प्रकार के भय को ना आने दे। अगर आपके मन में, लेकिन इसका उपयोग अपने काम करने में करें, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना करें। अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें और मन में किसी भी प्रकार के भय को ना आने दे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो भय को मिटा दे और आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे ही बदलाव जल्द ही आएंगे। लेकिन इन बदलावों में आपको अहंकार जो है वह बिल्कुल नहीं आना चाहिए मित्रों। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना लाभदायक हो सकता है। यदि जीवन में ऐसी स्थिति आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है तो निर्णय जो है वह आपके दिल से ना हो, ना कि दिमाग से। सामाजिक रीतियों को ध्यान में रखकर नहीं मित्रों, आपको केवल अपने अंदर की आवाज सुनने हैं। यदि नौकरी से संबंधित कोई बदलाव चाहते हैं तो इस दिशा में कदम अवश्य उठाएं। और मन में दुविधा बनी रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा जो आपको परेशान कर सकता है। तो मित्रों, किसी और की बातों को इतना महत्व ना दे कि आप अपने मन की शांति भंग कर ले। यदि कोई परेशानी है तो उसे किसी के साथ शेयर करें और अपने मन में ही रखेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा बल्कि परेशानी और बढ़ती जाएगी। मित्रों, नंगे पैर घास पर चले, इससे स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, साथ ही में मन में शांति और स्थिरता का भी भाव आएगा और ब्लड स्टोन नामक क्रिस्टल से आपको लाभ होगा। मित्रों, कुछ उपाय और सुन लीजिए, बता रहे हैं आपको हम। ध्यान दे मित्र, अपने आसपास की गतिविधियों में निष्क्रिय होने की बजाय अपने स्वयं के हितों को बढ़ावा दे। नए दोस्त बनाए, लेकिन पुराने को भी बनाए रखे। ऐसा ना हो कि अगर आप नए दोस्त मिल रहे तो पुराने मित्र को भूल जाए। गुजरे समय में आपने जो भी काम किए हैं अब उनका लाभ उठाने का समय आ गया है मित्रों, और उन कामों के परिणाम जो है वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देंगे। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी निर्णय को समय पर लेना होगा, नहीं तो समस्या सकती है। आपको किसी काम के पूरा होने के लिए आज अपने भाइयों से मदद मांगनी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं के खरीदारी पर आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको किसी अजनबी की बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप किसी कार्य को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान बनाए रखें, नहीं तो उनके कारण आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचना होगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आज के दिन आप अध्ययन व आध्यात्म के प्रति अग्रसर रहेंगे। व्यवसाय में आपको छुटपुट लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं, जिन पर आप अमल करें। आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। संपत्ति संबंधित डील को लेकर आपको वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी गलती होने के कारण आपका प्रमोशन रुक सकता है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपने यदि अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाया तो वह आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है। आप किसी काम को पूरा करने के लिए परेशान रहेंगे और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें साथी की पूरी हरकतों पर निगरानी रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई विरोधी आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी काम को भाग्य के भरोसे ना छोड़े, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। आप अपने घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई आदि पर भी पूरा ध्यान देंगे। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। मित्रों से यदि आप कोई धन संबंधित मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं
तो कृपया एक बार हमें यहाँ पर श्री बालाजी महाराज की जय। दोस्तों कोई कुछ भी कहे लेकिन आप बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि अब अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आपकी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। दोस्तों शनिदेव ने 2 बड़े फैसले सुना दिए हैं। अब आपकी जिंदगी में यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। बताना नहीं चाहता था दोस्तों आप लोगों को, लेकिन मजबूरी में बताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नहीं बताया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा आपके साथ। वीडियो बहुत ही खास है। इसमें अगले 24 घंटों का महाराज फल देने वाला हूं और साथ ही आपको बताऊंगा कि अगले 24 घंटों में क्या बड़ी घटना होने वाली है। आपका स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होगा, क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्या खुशखबरी या शनिदेव आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों साथ ही धन दौलत के मामलों में उतार चढ़ाव क्या रहेगा आज का दिन, सारी जानकारी है। व्यापार की, नौकरी की, आपके प्रेम संबंधों की भी सारी बातें बताने वाला हूं। आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करता है या नहीं, बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं दोस्तों आज। इसीलिए बिना देर करे को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनती है। और आज का जो दिन है दोस्तों बड़े ही शानदार ग्रह गोचर लेकर आया है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर गणना के अनुसार देखूं तो पूरे 12 सालों बाद यह ग्रह गोचर बन रहा है। इसमें शोभन योग बन रहा है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं विषकुंभ योग भी बनेगा और मंगल यहां पर आप लोगों के लिए फायदेमंद स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके नवम और पंचम भाग में शनि की स्थिति दिखाई दे रही है, जिससे यह आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे 24 घंटे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर देखें तो यहां पर राहु के साथ शुक्र खड़ा हुआ है दोस्तों, जो आपके लिए छोटी मोटी परेशानियां खड़ी कर रहा है। और इन छोटी मोटी परेशानियों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह विकराल रूप धारण कर सकती है और बाद में आपको खून के आंसू रुला सकती है। इसीलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना। देखिए हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, तो कृपया करके जय बजरंग बली जरूर लिखे। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य बताऊंगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सारी जानकारी दूंगा दोस्तों, बस आपको ध्यान से हर एक बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप में से आधे अधूरे लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। 5-6 मिनट के वीडियो देखेंगे और वीडियो को छोड़कर चला जाएंगे। देखिए वीडियो मां चाहे बड़ी बनी हो, चाहे 18 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको पूरा